राम प्रसाद ने मन्नत मांगी थी कि फसल अच्छी होने पर वो पूरे गांव को भंडारा खिलाएगा। और इस बार फसल बहुत अच्छी हुई थी और इसलिए उसने भंडारे का ऐलान भी कर दिया। लेकिन पड़ोसी गांव का झुपरू जो राम प्रसाद से ईर्ष्या करता था, वो ये नहीं चाहता था कि भंडारा सफल हो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किसको जाके बोलूं? दोपहर होने को आई और यहाँ पत्ता तक नहीं हिला है। पूरा गांव आस लगाए बैठा है कि आज राम प्रसाद के यहाँ भंडारे में खाएंगे। किसी के घर आज चूल्हे पर दाना तक नहीं चढ़ा। और मेरी फूटी किस्मत तो देखो, ना शहर से हलवाई आया, ना गैस के सिलेंडरों की गाड़ी पहुंची। ऊपर से ये बादलों को देखो। मूसलाधार बारिश हो गई ना तो जो सूखा आटा रखा है वो भी गीला हो जाएगा। हे बजरंग बली, लाज रख लो प्रभु, नहीं तो मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। अरे क्यों राम प्रसाद बेटा, सब ठीक ठाक तो है ना? हम तो सोचे कि अब तक हलवे की खुशबू पूरे गांव में महकने लगी होगी, पर यहाँ तो अभी आग भी नहीं सुलग पाई है। अरे बात क्या है, पत्तल तोने तो सज गए, पर खैया आने वाले हैं और रसोइया का कहीं अता पता ही नहीं है। काका क्या बताऊं, मैं तो जीते जी मर गया, समझो पूरी तरह बर्बाद हो गया। अरे शहर से जिस हलवाई को 60,000 रुपए एडवांस देकर तय किया था और जो गैस सिलेंडरों वाली गाड़ी आने वाली थी, वो सब रास्ते के कीचड़ में फंस गए। हलवाई का फोन आया था, बोल रहा था कि गाड़ी पलटने से बची है, आज आना मुमकिन नहीं है। अब इस मौसम में इस वक्त मैं कहां से दूसरा हलवाई लाऊं? अरे समझ नहीं आ रहा कि गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा। सब सोचेंगे कि राम प्रसाद कंजूसी कर गया, झूठी मन्नत मांग ली। अरे मेरी तो पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी काका, और सबसे बढ़कर मेरे भगवान का प्रसाद अधूरा रह जाएगा। तड़प ले राम प्रसाद, जितना तड़पना है तड़प ले, इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। अरे मैंने आने के सारे रास्ते बंद करवा दिए हैं और तेरे हलवाई को कीचड़ में उलझा दिया है। अब देखता हूँ खाली पंडाल में ये भंडारा कैसे करता है और गांव वालों को क्या मुंह दिखाएगा। अरे मालिक, राम प्रसाद को ऐसी हालत में देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। बड़ा आया था भंडारा करने वाला। चिंता, शर्म और थकान के मारे राम प्रसाद का सिर फटने लगा। वो पंडाल के कोने में पेड़ की छांव में बैठ गया। रोते रोते और सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई उसे खुद पता नहीं चला। तभी बंद आंखों के पीछे उसे एक अजीब सा उजाला महसूस हुआ और एक भारी आवाज गूंजी। राम प्रसाद, ओ राम प्रसाद, सो रहा है तू? प्रभु, प्रभु आप साक्षात संकट मोचन, मुझसे कोई भूल हो गई क्या प्रभु? भूल नहीं, तू तो आलसी हो गया है। देख, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। कहाँ है मेरा भोजन? कहाँ है राम जी का भोग? तूने तो ढिंढोरा पीट दिया कि भंडारा है और यहाँ पूरा गांव भूखा बैठा है और तू पैर पसार कर सो रहा है। उठ राम प्रसाद उठ, हिम्मत हारने से काम नहीं चलता। राम का काज कभी रुका है क्या जो आज रुक जाएगा? हनुमान जी की वो डांट इतनी असली थी कि राम प्रसाद जय श्री राम चिल्लाते हुए हड़बड़ाकर उठ बैठा। वो पसीने से तरबतर था और उसकी सांसें तेज चल रही थी। तभी उसने देखा कि उसके ठीक सामने मैली सी धोती और कुर्ता पहने, कंधे पर एक गमछा डाले गांव का ही एक साधारण सा आदमी खड़ा है। अरे अरे, क्या हुआ भैया? इतना काहे हाँफ रहे हो? काहे एकदम घबरा गए? कोई बहुत डरावना सपना देख लिया क्या इस दोपहरिया में? भाई मैं क्या बताऊं तुम्हें। अरे सपना होता तो झेल जाता, यहाँ तो हकीकत ही जान लेने पर तुली है। अरे मन्नत का भंडारा था आज, पूरे गांव को न्योता दे रखा है, पर न शहर से गैस आई न वो नामी हलवाई आया। सब रास्ते में फंस गए और अभी अभी इसी पेड़ के नीचे जब मेरी आंख लगी तो मुझे सपने में खुद साक्षात बजरंग बली दिखे। वो मुझसे कह रहे थे कि उन्हें भूख लगी है, प्रसाद कहाँ है? भाई मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा। अरे भगवान मुझसे रूठ गए हैं, मैं क्या करूं, कहां सर पटकूं? अरे भैया, जब संकट मोचन ने खुद आकर कह दिया कि उन्हें भूख लगी है तो फिर संकट कैसा?
इसका मतलब तो साफ है कि वो प्रसाद खाने जरूर आएंगे। तुम यहाँ अकेले बैठ के आंसू बहा रहे हो और ये भूल रहे हो कि जिस गांव को न्योता दिया है वो कोई बेगाने नहीं, तुम्हारा अपना परिवार है। चलो उठो, मिट्टी झाड़ो अपने बदन से। राम जी का काम कभी रुका है क्या? तुम कदम आगे बढ़ाओ, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। उस साधारण से दिखने वाले आदमी की आवाज में कुछ ऐसी खनक थी और ऐसा दम था कि राम प्रसाद के भीतर सारा डर पल भर में गायब हो गया और उसकी रगों में एक नई ऊर्जा दौड़ गई। उधर दूर से कल्लू ये सारा नजारा देख रहा था और ध्यान से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था। उस अनजान आदमी की बातों ने राम प्रसाद के बुझते हुए हौसले में घी का काम किया। राम प्रसाद खड़ा हुआ और अपने कपड़े झाड़ने लगा। तभी उस अनजान आदमी ने गांव की तरफ रुख किया और अपने दोनों हाथ मुंह पर रखे और पूरी ताकत से चिल्लाकर आवाज लगाने लगा। अरे ओ गांव वालों, सुखदेव काका, रमेश भैया, राधा चाची, विमला ताई, अरे कहाँ हो सब के सब? जरा दौड़ के मैदान की तरफ आओ तो। हमारे राम प्रसाद भैया बड़ी आफत में फंसे हैं। शहर का हलवाई और गैस की गाड़ी रास्ते के कीचड़ में पलट गई है। न खाना बनाने वाला है, न कोई आग सुलगाने वाला है। अरे क्या आज हमारे संकट मोचन का भंडारा अधूरा रह जाएगा? सब दौड़ कर आओ भाई। अरे भाई, तुम ये क्या अनर्थ कर रहे हो? अरे काहे पूरे गांव को बुला के तमाशा खड़ा कर रहे हो? जब यहाँ राशन का सामान वैसे ही पड़ा है, न गैस है न हलवाई है, तो वो बेचारे भूखे प्यासे लोग यहाँ आके करेंगे क्या? मेरी जग हंसी मत करवाओ भाई, वैसे ही जी छोटा हो रहा है मेरा। तुम धीरज रखो राम प्रसाद भैया, अपनी आंखों से आंसू पोंछो और बस देखते जाओ। जब नीयत साफ हो और भूख साक्षात भगवान को लगी हो तो इंसानों की क्या औकात के काम रुक जाए। वो देखो, सुखदेव काका सबको लेकर आ रहे हैं। अरे अरे ये मुझे क्या हो रहा है? मैं राम प्रसाद के पंडाल की तरफ क्यों जा रहा हूँ? और ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं नहीं जाना चाहता, फिर भी मेरे पैर को क्या हो रहा है? अपने आप क्यों बढ़ रहे हैं उस तरफ? उस अनजान आदमी की आवाज जैसे ही गांव की गलियों में गूंजी, लोग हैरान रह गए। देखते ही देखते बच्चे, बूढ़े, जवान और औरतें हाथ में जो था वैसे ही पंडाल की तरफ आ रहे थे। राम प्रसाद को सिर झुकाए खड़ा देख गांव के मुखिया सुखदेव काका आगे आए। अरे ओ राम प्रसाद, नीचे काहे देख रहा है रे बेटा? तूने पूरे गांव को अपना परिवार मानकर मन्नत का न्योता दिया था ना? तो आज जब इस परिवार के ऊपर विपदा आई है तो क्या हम सब तमाशा देखेंगे? अरे वो शहर का हलवाई नहीं आया तो क्या हुआ? हमारी विमला और राधा किसी नामी हलवाई से कम है क्या? अरे इनके हाथ के स्वाद के आगे बड़े बड़े होटल फेल हैं। झबरू दूर से ये सारा नजारा देख रहा था, कैसे पूरे गांव वाले पंडाल में एक साथ खड़े हैं। अरे क्या तमाशा लगा रखा है सारे गांव वाले एक साथ। मैंने तो सोचा था यहाँ एक बहुत बड़ा तमाशा होगा, लेकिन यहाँ तो सब राम प्रसाद का साथ दे रहे हैं। हाँ रे राम प्रसाद, तू तो एकदम बचपना कर गया। इतनी सी बात पे कोई रोने बैठता है भला? अरे रसोई संभालना तो हम औरतों का रोज का काम है। अरे ओ राधा, सरिता, शीला, सुनो सब, जाओ सब दौड़ो अपने अपने घर। जिसके यहाँ जो भी परात, बेलन, कढ़ाई और छन्नी हो सब उठा लाओ। आज संकट मोचन के भंडारे की पूरियाँ हम सब मिलकर बेलेंगे और सेकेंगे। चलो चलो जल्दी हाथ बटाओ। अरे सुनो सुरेश, वो शहर की गैस नहीं आई तो चूल्हा क्या नहीं जलेगा? अरे चलो सब के सब ट्रैक्टर उठाओ और जंगल की तरफ भागो। सूखी लकड़ियाँ, मोटे लट्ठे और उपले जितने मिले सब बीन कर ले आओ। यहाँ मिट्टी का बड़ा सा चूल्हा हम आधे घंटे में खोदकर तैयार कर देंगे। आज देसी आग सुलगेगी। जहाँ कुछ देर पहले ही सन्नाटा, मायूसी और हार थी, वहाँ अब किसी बड़े उत्सव जैसा माहौल बन चुका था। गांव के बच्चे पत्तल बिछा रहे थे, गांव की सारी औरतें हंसते गाते हुए आटा गूंद रही थी और रमेश और सुरेश ने मिट्टी के विशाल चूल्हे भी तैयार कर दिए थे। ताज्जुब की बात तो ये थी कि मौसम खराब था पर बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, जैसे बादलों को किसी ने रोक रखा था।
और वो अनजान आदमी भी सबसे ज्यादा फुर्ती से काम कर रहा था। कभी लकड़ी लगाता तो कभी सब्जी चलाता। क्यों राम प्रसाद भैया, कहा था ना तुमसे, जरा देखो तो अपनी आंखों से। जब पूरा गांव एक हो जाए तो संकट मोचन के काम में कोई रोड़ा अटक सकता है भला। जरा इस सूजी के हलवे की खुशबू तो सूंघो। कसम गंगा मैया की, साक्षात अमृत जैसी महक आ रही है। मन तृप्त हो गया। भाई, आज तुमने मुझे उस पेड़ के नीचे नहीं जगाया होता, मेरी हिम्मत नहीं बंधाई होती, तो मैं तो जीते जी मर चुका था। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। पर भाई, एक बात पूछूं? मैंने तुम्हें इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो और कहाँ रहते हो? अरे भैया, मैं तो बस यहीं आसपास ही भटकता रहता हूँ। जहाँ भी सच्चे दिल से राम का नाम लिया जाता है, वही मेरा ठिकाना बन जाता है। जहाँ कुछ देर पहले सन्नाटा और मायूसी का माहौल था, वहाँ अब किसी बड़े उत्सव जैसा माहौल है। गांव वाले मिलकर खाना बना रहे थे और पूरा पंडाल जैसे स्वादिष्ट खुशबू से महक रहा था। लेकिन पास ही के पेड़ के पीछे खड़े झुबड़ू और कल्लू ये सब देखकर दंग रह गए। ये क्या हो रहा है? अरे मैंने तो सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए हैं। ये चूल्हे के लिए लकड़ियां तक नहीं छोड़ी थी। फिर ये सब बिना हलवाई और बिना गैस के पूड़ियां कैसे बेल रहे हैं? और ये खुशबू, हलवे की खुशबू मेरे नाक के बाल जला रहे हैं। मालिक, ये तो जादू हो गया। अरे यहाँ तो पूरा गांव ही हलवाई बन गया है। अरे चुप रह कल्लू, जादू नहीं, ये मेरी साजिश को फेल करने की कोई चाल है, चाल। रुको, अभी जाकर इनका ये भंडारा मिट्टी में मिलाता हूँ। कोई न कोई गड़बड़ तो करनी ही पड़ेगी। अपनी साजिश को विफल होता देख झुबड़ू गुस्से में तिलमिला उठा और भंडारे को बर्बाद करने की नीयत से आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने पंडाल की तरफ पैर बढ़ाया, अचानक चमत्कारिक रूप से उसका पैर फिसल गया और वो कीचड़ में आधे मुंह जा गिरा। हाय दैया, अरे मेरी कमर, मैं तो मर गया रे। अरे ओ कल्लू, अरे उठा साले, दूर खड़ा क्या देख रहा है? हाय दैया रे दैया। झुबरू ने बुरी नियत से भंडारा बिगाड़ना चाहा, पर रहस्यमय तरीके से उसका पैर फिसला और उसे बुरी तरह चोट लगी। झुबरू को कल्लू तुरंत पास के अस्पताल लेकर भागा। भगवान ने उसे उसके किए की सजा दे दी थी। राम प्रसाद ने उस आदमी की बात मानी और पूरे उत्साह से गांव वालों को भोजन परोसा। देखते ही देखते सुखदेव काका, विमला ताई और पूरे गांव ने भरपेट और बड़े चाव से प्रसाद ग्रहण किया। राम प्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन असली और सबसे बड़ा चमत्कार तो अभी भी होना बाकी था, जिससे पूरा गांव दंग रहने वाला था। पूरा गांव तृप्त होकर अपने अपने घर लौट चुके थे। पंडाल में अब सिर्फ सुखदेव काका, रमेश, सुरेश और राम प्रसाद बचे थे, जो बचे हुए बर्तनों को समेट रहे थे। पर राम प्रसाद की आंखें तो बार बार उस अनजान आदमी को ढूंढ रही थी, जिसने पूरे संकट को उत्सव में बदल दिया। पर वो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा था। अरे रमेश, वो भाई कहाँ गया रे, जो हमारे साथ खड़ा होकर कद्दू की सब्जी चला रहा था और सबको पंगत में बिठा रहा था? मैंने उसे हाथ धोने के लिए पानी लाने को कहा था, तब से वो दिख नहीं रहा। कौन भैया? अरे वो जो कढ़ाई के पास खड़ा था। सच बताऊं राम प्रसाद भैया, मुझे लगा वो शहर से तुम्हारे साथ आया कोई तुम्हारा रिश्तेदार है। जब वो आवाज लगा रहा था तो उसकी आवाज में कोई जादू था। अरे वो विचित्र लग रहा था। अरे तुम क्या बात कर रहे हो? मुझे तो लगा वो विमला ताई की ससुराल की तरफ से आया कोई मेहमान है। तभी तो वो विमला ताई और राधा चाची का नाम ऐसे ले रहा था जैसे बरसों से जानता हो। अरे वो दूसरे गांव का था, मैंने कई बार बस से उतरते देखा है उसे। सब आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी गांव के मोड़ पर एक बड़ी गाड़ी की हेडलाइट चमकी। एक पुरानी और कीचड़ में लथपथ बस आकर रुकी है। बस का दरवाजा खुला और उसमें से एक आदमी हांफता हुआ उतरा। उसे देखते ही राम प्रसाद के तो होश उड़ गए। वो वही अनजान आदमी था। अरे तुम वहाँ बस से उतर रहे हो? तुम अभी शहर की बस से आ रहे हो? तो फिर वो कौन था जो दोपहर से हमारे साथ यहाँ मिट्टी का चूल्हा सुलगवा रहा था, कद्दू की सब्जी बना रहा था
और बिमला ताई को आवाज दे रहा था। क्या बोल रहे हो भैया? मैं तो शहर की बस से अभी आ रहा हूँ। रास्ते में पुलिया के पास हमारी बस कीचड़ में धंस गई थी। 7 घंटे तक सब वहीं फंसे रहे। अभी क्रेन आई तब जाकर बस निकली। मैं तो दोपहर से वहीं भूखा प्यासा बैठा था। ये कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। दोपहर को जब रामप्रसाद भैया पेड़ के नीचे सो रहे थे तब तुमने ही तो हम सबको आवाज देकर बुलाया था। अरे तुम्हारी ही धोती और कुर्ता बिल्कुल ऐसा ही तो था। अरे भैया, गंगा मैया की सौगंध, मैं तो दोपहर क्या सुबह से इस गांव में था ही नहीं। ये देखो बस का टिकट और ये देखो मेरे हाथ की घड़ी। अरे मैं तो अभी अभी पांव रख रहा हूँ गांव में। बस से उतरते आदमी की बात सुनकर पूरे पंडाल में सन्नाटा पसर गया। सुखदेव काका, रमेश, सुरेश और राम प्रसाद सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तभी राम प्रसाद को दोपहर का वो सपना याद आया जब साक्षात हनुमान जी ने उससे कहा था, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कहाँ है मेरा भोजन? हे मेरे संकट मोचन, हे मेरे बजरंग बली, मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो पहचान नहीं पाया आपको प्रभु। प्रभु ने कहा था कि उन्हें भूख लगी है। वो खुद भेष बदलकर आए थे। मेरे भगवान खुद भूखे रहकर मेरे साथ चूल्हा फूंक रहे थे, हमारे साथ कड़ाही चला रहे थे। राम प्रसाद, तू धन्य है बेटा, और धन्य है ये गांव जहां साक्षात पवन पुत्र ने आकर अपने हाथों से भंडारे का प्रसाद तैयार करवाया। अरे वो कोई इंसान नहीं था, वो खुद संकट मोचन थे जो अपने भक्त की लाज बचाने आए थे। कुछ घंटे बाद अस्पताल से पट्टी बंधवाकर झुबरू और कल्लू वापस मैदान की तरफ आए। उनके मन में अभी भी गुस्सा था कि भंडारा कैसे सफल हो गया। लेकिन जैसे ही वे पंडाल के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि राम प्रसाद और पूरा गांव भक्ति में डूबा है और हनुमान जी के मंदिर से एक दिव्य प्रकाश और खुशबू आ रही है। वो अलौकिक दृश्य देखकर झुबरू का सारा अहंकार एक पल में पिघल गया। मुझे माफ कर दे राम प्रसाद, मैं ही वो पापी हूँ जिसने रास्ते में पत्थर बिछवाए थे और तेरी मन्नत को बर्बाद करने की साजिश रची थी। अरे आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि जिसकी रक्षा खुद बजरंग बली कर रहे हो, उसे दुनिया की कोई साजिश नहीं हरा सकती। मालिक, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि पंगा मत लो, पर आपने नहीं सुनी। देखो, बजरंग बली से पंगा लेने का फल हमें अस्पताल की धूल चाट कर मिला। अब तो मालिक कान पकड़ लो, नहीं तो आगे से ऐसी किसी हरकत में मैं साथ नहीं हूँ। अरे सच कह रहा है कल्लू, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी रे। आज मुझे समझ आ गया कि भगवान का प्रसाद किसी की साजिश से नहीं रुक सकता। जुबरू, भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। तूने मुझे नहीं, खुद अपने कर्मों को सजा दी है। चल, तू भी ये प्रसाद पाले, शायद इसी बहाने तेरा मन शुद्ध हो जाए। जुबरू ने पहली बार सच्चे मन से वो प्रसाद ग्रहण किया। उसके चेहरे से वो कुटिलता गायब हो चुकी थी और राम प्रसाद की उदारता और हनुमान जी के वो चमत्कार ने उस गांव के माहौल को पूरी तरह बदल दिया। पूरा गांव एक बार फिर जय श्री राम और जय बजरंग बली के जय जयकारों से गूंज उठा। और आज के बाद से झुबरू भी एक अच्छा इंसान बन गया और पूरा गांव मिलजुल कर रहने लगा।